नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जो स्टूडेंट आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम में कई बार इस बेस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। जो फिगर दिया गया है इस फिगर में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितनी है। और इस फिगर को देखते हैं ध्यान से, तो फिगर कैसा है, इस तरीके से फिगर है। ठीक है, ये फिगर है पहले ऐसा सिंपल सा समझिए। यहाँ पे इस तरीके से फिगर है, हम यहाँ पे इसको 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो है इसमें कैसे निकलिएगा, तो कभी भी अगर आपको ऐसा फिगर दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ भी देखिएगा तो 1 2 3। यहाँ पे क्या है, सभी दोनों तरफ से क्या है, बराबर बॉक्स की संख्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 9 4 13 और 1 14। यहाँ पे हमको मिला 14। अब आइए, अब इसके अंदर जो ये फिगर दिख रहा है ना, अब इसको हम लोग काउंट करेंगे कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें यहाँ भी वर्ग की संख्या काउंट करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला मिला के 5। तो पहले था मेरा 14 प्लस 5 प्लस, अब देखिए एक ये वाला वर्ग है ना और एक यहाँ पे वर्ग, यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 2 हो गए। तो 2 और ऐड कीजिए तो कितना हो गया, 14 5 कितना होता है 19, 19 2 कितना होता है 21। यानी इस फिगर में टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा, तो 21। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से समान प्रकार से संबंधित है। जिस प्रकार दिए गए समूह की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो रिलेशन पहले वाला में है सेम रिलेशन यहाँ पे आपको दूसरे वाला में लगेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि ये जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है सेम लॉजिक यहाँ पे किस ऑप्शन में आपको लगेगा, कैसे बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है पहला 40 25 और 10। अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा, ये किस सीक्वेंस से आपका ये नंबर चल रहा है। जैसे अगर देखते हैं यहाँ पे 10 का 25 कितना गुना है, 2.5 गुना है। 10 का 25 कितना गुना है, 2.5 गुना है। और 25 का 40 कितना गुना है, तो ये क्या है, यहाँ पे 2 गुना से क्या है, कम है। तो 2.5 गुना और 2 गुना से कम। तो यहाँ पे वैसे कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा तरीका लगाइए, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बोले कि जैसे अगर हम इसको ऐड करेंगे 40 10 कितना होता है 50 और 50 का आधा, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर को ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 और फिर इसका क्या करेंगे आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है। फिर देखिए इस नंबर को फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे। तो 80 और 14 कितना होता है, ये होता है 94 और फिर इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 7 47। ठीक है, यानी अब ऑप्शन में से ट्राई करेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका पहला और लास्ट को ऐड करने पर उसके बाद उसको आधा करेंगे तो हमको बीच का नंबर मिल जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 65 और पहला ऑप्शन क्या है 15 20 और 65। 65 और 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 70 और 10 80। कितना होगा 80 और 80 का आधा करेंगे तो कितना होगा 40। लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 20 चाहिए। तो पहला लॉजिक यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आते हैं यहाँ पे 19 और ये है 51। 19 और 51 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 और 10 70। ठीक है, 70 का आधा कितना होता है, ये होता है 35। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ये नंबर किस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है आपको ये बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 7 14, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, फिर यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ 140 हुआ है। तो अब किस सीक्वेंस से नंबर आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं
जैसे मान लीजिए ये है 7 और 14, अगर यहाँ पे 7 का ये कितना गुना है, 7 का ये है 2 गुना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसका कितना गुना है, तो 14 पच्चे 70 यानी 5 गुना है, ठीक है। अब ये कितना गुना है, तो 70 का कितना गुना है, यहाँ पे 2 गुना है। तो यहाँ से इसको देखने से ये लग रहा है कि नंबर 2 गुना और फिर 5 गुना। जैसे यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 गुना, ठीक है। अब यहाँ से एक बार इसका ट्राई करते हैं, 5 गुना कितना होगा, तो 14 पच्चे कितना 70, यहाँ पे कितना हो रहा है 70 हो रहा है। अब 70 का फिर कितना गुना, 2 गुना, 2 गुना 5 गुना, फिर यहाँ पे 2 गुना, तो 70 का 2 गुना कितना होगा 140, तो यहाँ काम कर रहा है 2 गुना फिर 5 गुना, तो 14 पच्चे 70। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को रेखा MN पर दिखाया गया है, ठीक है। यानी जो दर्पण MN जो एक दर्पण है, इसमें ये फिगर कैसा बनेगा, आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि दर्पण है, दर्पण सामने है, तो इसका क्या होगा, ठीक अपोजिट बनेगा। जो यहाँ पे फिगर बनेगा वो क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट बनेगा। अब यहाँ पे जो निकला हुआ है पार्ट, ये कहाँ पे बनेगा, इस तरीके से बनेगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये बनेगा मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा इस तरीका से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो सर्कल है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन मेरा नहीं होगा, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा नहीं होगा। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है, इसका जो फेस है उसकी तरफ ये क्या है, पूरा लाइनिंग किया गया। जो फेस है इसका, उसकी तरफ ये पूरा लाइन सटा हुआ है। अब इसका फेस जब ये दर्पण में फिगर बनेगा तो कैसे बनेगा, इसका फेस यहाँ पे इस साइड में आएगा, ठीक है। तो इसका फेस के सामने ये पूरा सर्कल के परिधि सटा हुआ है, ठीक है। अब इसका फेस है पूरा सटा हुआ है, ये तो ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसका जो फेस है ये पूरा सटा हुआ यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आते हैं दूसरी तरफ, अब आते हैं दूसरा ऑप्शन में। जैसे अब बचा हमारे पास ए, सी और डी। अब देखिए अब कैसे इसको मैच करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो लाइनिंग है क्या है, पूरा सटा हुआ नहीं है, सटा हुआ पूरा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन क्या है, पूरा सट गया है, यहाँ पे लाइन पूरा सटा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए भी मेरा नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं, बचा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी और डी। अब इसमें से कैसे इसको मेंशन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी लाइन है, इसका पीछे वाला पार्ट क्या है, ये पूरा यहाँ पे सटा हुआ नहीं है, ये पूरा पार्ट क्या है, सटा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा पार्ट सट गया है, तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। बचा सिर्फ मेरे पास ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। जो सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि कौन सा नंबर फिल करेंगे, तो ये मेरा पूरा एक सीक्वेंस तरीका से बन जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ब्लैंक जो है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, एच के बाद ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एच के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है, यहाँ पे एच के बाद क्या है, आई है, ठीक है। एच के बाद आई, और कहीं एच है क्या, अब तो एच नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि सीक्वेंस लगाते हैं एच के बाद आई का। अगर हम एच के बाद आई लगाते हैं तो कैसा होगा, एच आई टी, ठीक है, एच आई टी। अब देखिए एच आई यहाँ पे क्या होगा, टी, क्योंकि इसके माध्यम से हम यहाँ पे फिल किए, एच आई टी हो गया, ठीक है। ये मिल गया सीक्वेंस पूरा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एच आई टी सी, यहाँ पे भी एच आई टी सी। अब इसके बाद क्या है, सी के बाद जी है, यहाँ पे क्या है, जी। हम लोग यहाँ पे भी हम जी फिल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जी फिल करेंगे। तो पहले क्या मिल गया, आई जी। अब देखिए यहाँ भी फिल हो गया, जी हो गया। अब इसके बाद जी के बाद क्या है, एन है, जी के बाद एन, तो यहाँ पे जी के बाद हम लोग एन फिल करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एच आई टी सी जी एन, एन के बाद क्या है, के है, तो यहाँ भी एन के बाद हम लोग के फिल करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले क्या फिल किए हैं, आई, पहले फिल किए आई, फिर जी, फिर
फिर टी, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, IGKT, IGKT। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बाकी जो है ए, सी और डी क्या है, रॉन्ग आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में आपको पता है टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए सबसे पहले नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ तक मेरा 6 ट्रायंगल पता चल गया। अब आइए यहाँ पे, अब हम इसको अगर देखते हैं यहाँ से, ये मेरा एक और ट्रायंगल है ना, ये यहाँ से एक और ट्रायंगल मेरा मिल जाएगा। ये रहा एक दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, +1 कीजिए। फिर यहाँ पे ये रहा एक और मेरा दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो एक और यहाँ पे ऐड करेंगे। अब आइए यहाँ पे, अब ये मेरा दूसरा एक और ट्रायंगल ये रहा, ये मेरा एक और ट्रायंगल ये रहा, तो प्लस में एक और ऐड करेंगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़िए। अब कोई आपको दिख रहा है क्या, कोई अदर ट्रायंगल। अब एक सबसे बड़ा ट्रायंगल, एक क्या है मेरा यहाँ पे, सबसे बड़ा ट्रायंगल। मान लीजिए कि सबसे बड़ा ट्रायंगल मेरा ये रहा, ठीक है, ये एक मेरा सबसे बड़ा ट्रायंगल, तो प्लस में एक और ऐड कीजिए। अब देखिए अब कौन सा ट्रायंगल है, अब यहाँ पे एक और ट्रायंगल आपको मिलेगा, ये रहा आपका दूसरा ट्रायंगल, ये रहा मेरा एक और ट्रायंगल, यहाँ पे ये पार्ट का एक और ट्रायंगल है ना, तो प्लस में अभी एक और ऐड होगा, ठीक है। और देखिए और कौन सा ट्रायंगल है, अब देखिए यहाँ पे एक और मेरा यहाँ से एक ट्रायंगल पूरा मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस में एक और ऐड कीजिए। अब कितने होंगे, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। अब तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग पूरा मेरा ट्रायंगल हो गया। यानी फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितना होंगे, तो 12 होंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को हम इतना लिखते हैं और LEGAL को ये लिखते हैं, तो हमको लिखना है नेटिव का, नेटिव जो है लिखा हुआ है इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, R है, ठीक है, और यहाँ पे Q है। तो अल्फ़ाबेट में क्या होगा कि Q के बाद क्या होता है, R होता है, Q के बाद R, ठीक है। फिर H के बाद क्या होगा, तो G होगा। सेम यहाँ पे सेम लॉजिक लगाइए, K के बाद क्या होगा, L होगा, और E के बाद क्या होगा, F होगा। अब सेम यहाँ भी लगाएंगे। अब लिखा है यहाँ पे है NATIVE, नेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वर्ड होगा तो N से ठीक पहले क्या आता है, N से ठीक पहले क्या आता है, M, तो वही लिखेंगे कि M के बाद क्या होगा, N आएगा, और A के बाद क्या होगा, तो B होगा। तो ऑप्शन में देखिए कि M और B कौन सा ऑप्शन है, तो M और B है मेरा, ये B C D तो नहीं होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा MBSJUF। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।